आवारा कुत्तों की बात कर लेते हैं और इनको मारने के खिलाफ जो मुहिम है वो हमें लग ही रहा है कि एक बार फिर जोर पकड़ती जा रही है। मुख्तलिफ NGOs इस सिलसिले में काम कर रही हैं, हमने देखा है सेलिब्रिटीज़ भी अपना किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन लगता यह है कि जो भी हो रहा है वो नाकाफ़ी। इससे पहले कि मैं एक वाक़या आपके सामने रखूँ, चूँकि इस वक्त फुटेज प्ले हो चुकी है, मैं उसका जिक्र पहले कर लेता हूँ। इस फुटेज में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि एक कुत्ता इस गली में आया और बच्चों के साथ लग ये रहा बज़ाहिर कि शायद उसने छेड़ा और बच्चों ने रिएक्ट किया, लेकिन इन एक्चुअल क्या था, ये मामला क्या था? वो कुत्ता तंग कर रहा था या खेल रहा था? दो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, एक उस गली की वीडियो और एक उसके बाद कि वो कुत्ता बेसिकली कितना फ्रेंडली है। ये दोनों वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर इस मामले पर बात करेंगे। ये वीडियो दिखाने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि चंद रोज़ पहले ये वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जाता है एक कुत्ता एक गली में खेलने वाले बच्चों के पास है। कहा यह गया, रिपोर्ट ये हुआ, सोशल मीडिया पर डिस्कस ये हुआ कि शायद ये कुत्ता बच्चों को तंग कर रहा था और इस वजह से बच्चे गिर गए साइकिल से। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो सामने आती है जिसमें वो कुत्ता बड़े मासूम अंदाज से खेल रहा है और वो वीडियो शेयर की आयशा चंद्रीकर ने। क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू है, वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन चूंकि आयशा चंद्रीकर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। आयशा, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। I need to show the video. वीडियो बिल्कुल नहीं, वो गलत है, बिकॉज अगर हम दूसरा नहीं दिखाए ओके तो इट्स अनफेयर। आप प्लीज अभी पहले दिखाएं। एक्चुअली थोड़ा सा उसमें इशू ये है कि जब भंभोड़ता हुआ कुछ सीन हम वो दिखा नहीं पाते, तो उसमें हम थोड़ा सा उसको एडिट कर लें, लेकिन हम प्यार करने वाली वीडियो दिखाएंगे आपको। ये हम दिखा रहे हैं, इस पर मैं नहीं कह रहा कि नहीं दिखा रहे, पिछली वीडियो हम नहीं दिखा सकते। ये वही डॉग है जो वो सड़क पे किसी ने उसको पॉइजन देने की कोशिश की, इसलिए उसने बच्चों के साथ खेलने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक। जब एक कुत्ता जंप करता है, वो उसकी दुम वैग कर रही थी, दैट मीन्स द डॉग इज हैप्पी। ही वाज गोइंग टू से हेलो टू द बॉयज। बच्चों को पता नहीं था, इसलिए हमारा कोई एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं है हमारे माशरे में कि एनिमल्स कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है। दिस डॉग इज सो फ्रेंडली। नजर आ रहा है बिल्कुल। ये मेरे साथ है, मेरे शेल्टर पे है। अच्छा। यस, तो जब वो पॉइजन करने की कोशिश की, हमको फ़ोन किया लोगों ने वहाँ पे कि देखिए ये ही इज़ अ पेट डॉग और ये बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है, प्लीज़ आप आके इसको रेस्क्यू कर ले या कोई इसको मार देगा। और आयशा, आई एम सॉरी बट ऐसी बहुत सी वीडियो सामने आती हैं जिसमें ये नजर नहीं आता, ये दिखाया नहीं जाता कि किसी ने छेड़ा उस कुत्ते को, लेकिन वीडियो वो सामने आते हैं कि कुत्ते ने रिएक्ट किया। बिल्कुल, और इस वीडियो में कुत्ते ने CCTV वाले में कुत्ते ने छेड़ा भी नहीं। वो हेलो, बच्चे वैसे डर गए शायद, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं था कि हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ टू प्ले विद दिस डॉग और विद एनी एनिमल। लेकिन सब जो सोशल मीडिया था, जो रेगुलर न्यूज़ मीडिया था, सब जगह बन वायरल कि फिर से कुत्ते ने बच्चों को काटने की कोशिश की। लेकिन आई हैव प्रूफ कि ये कुत्ता बिल्कुल वैसे नहीं है। ये कुत्ता मेरे साथ है, ये कुत्ता आपके पास है, बड़ा फ्रेंडली वो कुत्ता है, मैं इस वक्त नजर भी आ रहा है। आयशा, यानी हम ये समझें कि इस वक्त भी मामला वहीं पर आकर रुक जाता है कि हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे कि कुत्ते के साथ या किसी भी गली के जानवर के साथ हमें रिएक्ट कैसे करना है, हाउ वी हैव टू हैंडल द सिचुएशन। वी रिएक्ट, लेकिन जब आगे से रिएक्शन आता है तो हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। बिल्कुल, दैट एब्सोल्युटली यू आर स्पॉट ऑन। एंड द अदर थिंग व्हिच इज अ प्रॉब्लम यहाँ पे इज कि नो वन वांट्स टू लिसन, किसी को सुनना ही नहीं है। ये ऐसे करते हैं कि जो लोगों को कुत्तों के बारे में या एनिमल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, दे आर द वंस हु डिसाइड कि इनको मार दें। इट्स लाइक आई एम सिक, लेकिन मैं डॉक्टर से नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ है, आई जस्ट गूगल इट या आई आस्क अ रैंडम पर्सन कि मुझे क्या हुआ है, मुझे कैंसर हुआ है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। ये लोग जो इनको मारते हैं वो एनिमल एक्सपर्ट से क्यों नहीं बात करते, जिनको एक्चुअली पता है एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में। पूरे कराची में has been a massacre over the weekend. Thousands, hundreds of collared, vaccinated, neutered dogs who are completely safe. उन सबको poison दिया गया था। इस हफ्ते अभी जो पास हुआ है, जो ये Saturday long weekend, उन कुत्तों को जिनके गले में ये सब हमने खुद बिल्कुल हमने वैक्सीनेट किया है, न्यूटर किया खुद के पैसे, ये कोई गवर्नमेंट या किसी के पैसे नहीं। अच्छा, क्यों? जब इवन हम देखते हैं कि बख्तावर भुट्टो हो या आसफा भुट्टो हो, बिलावल हाउस से ज़ाहिर है वो ये बात करती हैं कि कुत्तों को मारना नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि कुत्तों को इस तरीके से मारा जा रहा है। चूँकि फुटेज इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं आयशा, चूँकि ये इस फुटेज की आप बात कर रही थी, ये वो फुटेज है, कुत्ता
खेलने की कोशिश कर अगर रहा आप है। इसको बहुत अच्छी तरह देखें, आप ब्लर आउट भी नहीं करिए, देयर इज नथिंग टू ब्लर आउट इन दिस फुटेज। ये कुछ कर रहा ही नहीं है कुत्ता, ही इज वैगिंग हिज टेल, दैट्स द प्रॉब्लम, वी आर शोइंग इट रॉन्ग। अच्छा आयशा, क्योंकि ब्लर करने का मकसद ये है बच्चे का खून निकला, अब वो जाहिर है क्योंकि बच्चा डर गया, वो गिर गया, शायद साइकिल लगी। आपको कैसे पता बच्चों का खून निकला? हमने वीडियो में देखा है। आई डोंट थिंक सो। आपको हम दिखा देंगे एग्जैक्टली वो प्रॉब्ली मेरे सब कट्स हैं यहाँ पे, दिस इज नॉट खून। मैं बात करने का मकसद है कि आयशा, मेरे बात करने का मकसद है कि पहले भी बात की, देखिए आप, आई एम सॉरी, वी शो सो मेनी बैड थिंग्स जहाँ पे हम खून और बॉम्ब ब्लास्ट और सब दिखाते हैं। ये छोटा सा अगर लिटिल बिट ऑफ अ स्क्रैच हैपन व्हिच आई हैव एवरीवेयर, व्हाट दैट नीड्स टू बी ब्लर्ड आउट। This is so wrong. I'm sorry, just this is wrong and I am really angry because this is ridiculous. कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? What are we doing? I thought मैं यहाँ पे आके keep my आयशा, हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं इस टॉपिक पर? आप देखिए कि हमने जब डिस्कशन स्टार्ट की तो हमने, just going to say, जब हम अथॉरिटीज के पास गए थे अभी, मैं क्योंकि टीपू आ चुके हैं आयशा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि टीपू ज्वाइन कर चुके हैं और वाई टीपू इज हियर, मैं वो मामला भी आपके सामने रख देता हूँ। टीपू, एक तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? वाई टीपू इज हियर बिकॉज टीपू के एक वीडियो ने एक मामले को बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर नज़र आया, क्योंकि टीपू ने आवाज़ उठाई और आवाज़ जो उठाई वो मामला ये हुआ कि टीपू को रोना पड़ गया, टीपू की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि उन कुत्तों को मारा गया जिनका टीपू ख्याल रख रहे थे और फिर टीपू अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। वो वीडियो मैं इस वक्त नहीं दिखा रहा, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास कुछ वीडियोस थी कि जिस तरह टीपू ने एक बात की कि शायद हुकूमत सिर्फ एक काम ही ठीक कर रही है और वो है इन कुत्तों को मारना। तो उन्होंने लिखा गुड जॉब्स इन गवर्नमेंट। टीपू, थोड़ा सा आप शेयर करें व्हाट एक्चुअली हैपेंड। कि आयशा जिस तरह बात करें कि बहुत से ऐसे कुत्ते कराची में जिनके गले में बैंड था, उनको भी इस वीकेंड पर मारा गया, ये भी उसी वक्त हमने देखा। देखें, आयशा तो माशाल्लाह से ये काम कर रही हैं और इन्होंने जो तकलीफ़ें देखी हैं उसका मुकाबला शायद मैं नहीं कर सकता। बस होता ही है कि आप किसी चीज़ पे अपना टाइम लगाते हैं, उसे बड़ा करते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके मुताबिक उन्हें ठीक भी करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो माशरे में एक्सेप्टेबल हो जाए, काबिल कबूल हो जाए। हालांकि अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही छोड़ दें तो भी जो कोर्स ऑफ नेचर होता है उसके तहत वो खुद ही एक दूसरे को ख़त्म करते रहते हैं और उनकी आबादी नेचुरली कंट्रोल्ड होती है। वरना इंसानों से ज़्यादा कुत्ते होते हैं क्योंकि वो साल में 4 बार बच्चे देते हैं। ठीक है, ये बात आपको बड़ी क्लियरली पता समझ आ गई होगी। मैं जब उस दिन वहाँ गया तो मुझे ये पता चला था कि डायरेक्टिव्स मिले हैं कि मारना है। ओके, केएमसी को। जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, टीपू शरीफ अगर किसी का कत्ल करता है तो आप टीपू शरीफ को फांसी पर लटकाएंगे या सारे मर्दों को मार देंगे दुनिया के? ऑफ कोर्स जस्ट टीपू। ऐसी बात है ना? ठीक है, अब अगर आप किसी रेपिस्ट को सज़ा देते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या आप सारे मर्दों को मार देंगे क्योंकि वो पोटेंशियली सब रेपिस्ट हैं? नो, नॉट एट ऑल। आप खौफ के मुताबिक तो नहीं किसी चीज़ को मार सकते। मुझे बहुत सारे लोगों से अपने मोहल्ले में डर लगता है तो मैं उन सबको जेल में बंद करा दूँ, ये शायद मुझे मार दें। नहीं ना, इतनी सी बात करूँगा। अब वाक़े पे आ जाते हैं। वाक़या ये हुआ सर कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा था, मुझे पीछे से कॉल आ रही थी। मुझे उस दिन काम से जाना था, मेरा शो था रात को। मैं गाता हूँ और एक्टिंग करता हूँ, आपको पता है इस बात का। तो जब मैं नमाज़ पढ़ के मैंने कॉल रिसीव की तो शो से 3 घंटे पहले मुझे ये फ़ोन आया कि तुम्हारे एरिया में पॉइजनिंग हो रही है। पॉइजनिंग एक जनरल टर्म है जो अक्सर होती रहती है। ठीक, मतलब KMC या DMC या CBC हमें कहते हैं कि हम नहीं करेंगे और पीछे वो ये कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, बिल्कुल, कई बार। और फिर जब आप उनके पास जाके बैठते हैं तो वो ऐसे भी मजाक करते हैं कि ऐसा करते हैं, मारते नहीं है, चाइना भेज देते हैं। मैं कुरान पे हाथ रख के ये बात कह सकता हूँ कि इस तरह के जोक करते हैं। तो जब आप ऐसे अफसरान के सामने आप बैठेंगे तो सीरियसनेस क्या होगी मामले की। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप कुत्ते नहीं पसंद करते तो आप उनसे प्यार करना सीखें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी पसंद है तो आप उसे बर्दाश्त करना सीखें। और अगर वो ख़तरनाक है तो सबसे पहले मैं मारूंगा उसे। अगर वो काटेगा सबसे पहले मैं उसका इलाज कराऊंगा या मारूंगा या उसे कहीं और भिजवा दूंगा। लेकिन बिला वजह, बिला जवाज़ आप किसी चीज़ को कैसे कत्ल कर सकते हैं? मैं वहाँ पार्क पे पहुँचा, मुझे दूर से ही जब मेरी गाड़ी पार्क के पास पहुँच रही थी तो मुझे नज़र आ गया कि बाहर एक बॉडी पड़ी हुई है। मेरे जहन में जो अपने कुत्ते आ रहे थे मैं उतर के भागा। मैं असल में बहुत सालों से अपने पूरे एरिया में खाना डालता हूँ कुत्ते बिल्लियों को, विच इज़ फ्रॉम
दो तलवार टू बारबेक्यू टुनाइट टू मोहाटा पैलेस, राइट क्लिफ्टन ब्लॉक 5, सही है। 10-12 साल हो गए हैं करते हुए। रोज़ जाती है रात को गाड़ी, रात को 2 बजे डालता हूँ ताकि मोहल्ले वाले डिस्टर्ब ना हो। ओके ठीक, वहाँ पहुँचा, उतरा, सबसे पहले मैंने टोनी को डिस्कवर किया, बाहर मरी हुई पड़ी थी। तो वो आपने देख ही ली होगी वीडियो, मुझे वहाँ दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो काफ़ी ओवरप्ले हो चुका है। वहाँ से मैं अंदर गया तो रैम्बो मरी पड़ी हुई थी। उसके पीछे थोड़ा गया तो एक गाड़ी के नीचे रैम्बो की माँ मरी पड़ी हुई थी। अब वो सिर्फ माँ बेटी हमेशा एक दूसरे के साथ अटैच थे, वो साथ ही रहते, तो साथ ही उन्होंने वो खा लिया। अंदर गया, एक 2 महीने का बच्चा मरा पड़ा हुआ था, उसने भी जहर खा लिया था। इतना था वो बच्चा, वो मेरे हाथ में भी है जब मैं गाड़ी में उसको डाल रहा हूँ। तो आगे गया, चलो मैंने कहा अब ये मैंने कंप्लेंट की है, बात इतनी आगे तक चली गई कि आप लोगों ने भी इसको सीरियसली लिया और मुझे यहाँ बुलाया, आयशा को बुलाया, आपका शुक्रिया। अदरवाइज़ ये आपके पास भी और बहुत सारे मामलात हैं जो शायद इससे ज़्यादा सीरियस नौयत के होंगे, बट यू आर गिविंग इट इम्पोर्टेंस, दैट मीन्स के चीज़ कहीं जा रही है। खैर, उनको मैंने उठाया, फिर मुझे एक मिला जिसने नहीं खाया था और एक मिला जो खा के तड़प रहा था। ओके मैं उसको अब इधर से बॉडी डाल रहा हूँ, उधर से मैंने दूसरे को उठा के गाड़ी में डाला और सीधा भागा हॉस्पिटल। साथ साथ ऑब्वियसली इंसान इमोशनल हो जाता है, वरना नॉर्मली मैं इस तरह रोता नहीं हूँ। मैं बहुत सख्त आदमी हूँ, मैंने बहुत सारी बिल्लियाँ उठाई हैं सड़कों पे से, जो गाड़ियाँ ड्रंक ड्राइवर्स रोंद के चले जाते हैं, तेज़ भगाने वाले रोंद के चले जाते हैं, मोबाइल पे बात करने वाले रोंद के चले जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में उठाई हैं, हंड्रेड्स, मजाक नहीं कर रहा, हंड्रेड्स उठाई हैं, दफनाई हैं। तो ये हुआ सर, मैं हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने 2 घंटा उसको ट्रीट किया, ड्रिप्स लगी और वो इत्तेफाक से बच गया। एक हम समझे कि यार बात शायद ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत सारे घर खाना डालते हैं और बच्चे जानवरों से खेलते हैं, बड़ा टॉलरेंट मोहल्ला है। तो वहाँ पर किसी ने, एक शख्स ने, जो वहाँ वॉक करती थी किसी पार्क में, उन्होंने, जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन आ रही है, कंप्लेंट की है। और वो कंप्लेंट जो है वो किसी KMC DMC के ग्रुप में थी, उनके अपने असर रसूख हैं, ताल्लुकात हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो कौन है, लेकिन मैं काफ़ी करीब हूँ। ओके तो उन्होंने ये कंप्लेंट की, जिसकी वजह से वो लोग रात को आते हैं, 3-4 लोग शलवार कमीज़ में बाइक पे इनकॉग्निटो आते हैं, यानी कोई पहचान नहीं सकता कि कौन है, बताते नहीं है हम कौन है। लेकिन सॉरी, आई एम जस्ट गोइंग टू इंटरप्ट, लेकिन फुटेज और पिक्चर्स उसमें और नज़र आता है वीडियोस कि वो हमारे कौन है। पास है, इसलिए हमारे ACF सोशल मीडिया पे सब एविडेंस आता है कि हु इज़ डूइंग दिस और क्या क्या होता है। और आयशा, जिस तरह टीपू तो बात सिर्फ ब्लॉक 5 की कर रहे हैं, ऐसे ही मनाजिर हमें और जगहों पर भी ये नजर आ रहे हैं। डिफेंस, क्लिफ्टन, गिजरी, ये पूरा वीकेंड जो लंबा वीकेंड गुजरा था, ये सब इन मोहल्लों में हुआ था। ऑल ऑफ दीज डॉग्स आर वैक्सीनेटेड, हेल्थी, सेफ। ये लोगों के स्ट्रीट पेट्स है, यही और उनको ACF भी मारा गया। इनकरेज करते हैं कि हम स्ट्रीट पेट्स रखें। ये अल्लाह की क्रीचर्स है, Ecosystem का व्हाई हिस्सा आर वी है। डूइंग दिस? अब यहाँ पे तो चलें, ये है, मुझे लोग कह देते हैं कि जी ओवर एक्टिंग कर रहा था, मुझे लोग कह देते हैं कि बर्गर है, या जो भी है कह लेते हैं। बात ये है कि मैं बर्गर हूँ या मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, आपकी बर्दाश्त कहाँ है? मैं ऐसे इलाकों को भी जानता हूँ कराची के, जहाँ पर बच्चे ख़ास तौर पे 5-6 निकलते हैं और डंडों से कुत्तों को मारते हैं वहाँ से भगाने को। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं नाज़माबाद के एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं गार्डन के एरिया की बात कर रहा हूँ। इंटरप्ट ओवर हियर फॉर अ मोमेंट। हमको कॉल्स मिलती है फ्रॉम ऑल ओवर कराची अबाउट रेस्क्यूज़। जो हमारे 99% ऑफ रेस्क्यूज़ होते हैं, हमने हज़ारों एनिमल्स को रेस्क्यू किया इन द लास्ट 7.5 years। जो कॉल्स आती है, सब अब्यूज़ केसेस होते हैं। जैसे टीपू ने बोला है, लोग उन पे गाड़ी चलाए गए, लोग उन पे तेज़ाब फेंके गए, लोग बिल्ली की का कान काटे गए, दुम काटे गए पपी की, पॉइजन करे गए पपी को। दीज आर द काइंड, बच्चे पत्थर फेंके गए कुत्ते के सर पे। तो अगर ये सब एनिमल्स के साथ हो रहा है, व्हाट आर वी डूइंग? और हम क्या सिखा रहे हैं? हम और क्या व्हाट टू टॉक अबाउट सिखा रहे हैं? KMC, ये तो हम खुद ऐसे कर रहे हैं। जी प्लीज टीपू। सर, पिछले 20 दिनों में मैंने एक कुत्ता उठाया जिसका सर खुला हुआ था, एक कुत्ता उठाया जिसके स्पाइन के ऊपर से गाड़ी गुजर गई थी, एक कुत्ता उठाया जिसका मुंह ऐसे फट गया था, यूं करके लटका हुआ है। ये नॉर्मल रियलिटी है। ये डेली हम लोग इससे गुजर रहे होते हैं। ये हादसात हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है टीपू। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं उस चीज़ पे जो मैं 2 मिनट की ये बात करना चाहूँगा, ख़तरे पे। जो लोगों को ख़तरा महसूस होता है, क्योंकि लोगों को ख़तरा महसूस होता है। और हमें एज पाकिस्तानीज़, एज ह्यूमन बींग्स, हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि लोग कुत्ते के भौंकने और वो दांतों से डरते हैं, ठीक है, क्लॉज वगैरह से किया गया है। डरते हैं। इट इज़
मतलब एक नेचुरल है, एक ठीक है, स्केरी लुकिंग जानवर है, ठीक है। It's not natural. We have हमारे यहाँ बचपन से ये बताया जाता है कुत्ते से दूर रहना काटेगा। कभी ये नहीं बताया जाता कि कुत्ता बहुत अच्छा जानवर है, प्यार करेगा। मुझे भी ये बताया, आपको भी शायद ये बताया होगा, आयशा का मुझे नहीं पता। नापाक है, कोई बेसिस नहीं है इस बात की, सिर्फ कहा जाता है, कहीं पे कोई बेसिस नहीं है इसकी। मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर रिलीजियस टॉपिक टच कर रहा हूँ, सिर्फ टच करूँगा, ज़्यादा नहीं जाऊँगा। कंट्रोवर्शियल मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, ना मैं कंट्रोवर्शियल आदमी हूँ। कुरान शरीफ में सूरह कहफ का जिक्र है, बिल्कुल है, पूरा किस्सा है असहाबे कहफ का। असहाबे कहफ अल्लाह ताला के पसंदीदा तरीन लोगों में से थे, 3 थे, 5 थे या 7 थे, और उनके साथ उनका कुत्ता था। अगर वो पसंदीदा तरीन लोग थे तो फिर उनके साथ कुत्ता कैसे अलाउ किया अल्लाह ताला ने, अगर वो नापाक जानवर था? नहीं हो सकता ना। अगर आपको अल्लाह ताला पसंद करता है, आयशा को पसंद करता है, तो वो ऐसी चीज़ तो नहीं चाहेगा, या उन्हें गाइड कर देगा कि यार इससे दूर रहो। जैसे हमें क्लियरली बताया गया कि पिग्स नहीं खाने आपने, तो पिग्स नहीं खाने, कोई और चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी। डरें, ज़रूर डरें, लेकिन डरना आपको ये अथॉरिटी नहीं देता कि आप किसी चीज़ जिससे डरें उस पर जुल्म करें। आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कल रात को भी मैंने 4 दफनाए हैं, मैंने वो वीडियो नहीं डाली। उसके अलावा कल रात को सर चौथे दिन 4 रातों से वो लोग आ रहे हैं, पॉइजन कर रहे हैं, के बाद भी रुके नहीं, उसके बाद भी नहीं रुके हैं, और हमें ये पता चल रहा है कि डीएमसी करा रही है। अच्छा, बावजूद इसके कि क्लैरिटी नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि करना है या नहीं करना है। चौथा दिन है दफनाए, प्रेग्नेंट भी एक मैंने फीमेल दफनाई है। मैंने हालांकि 90% कुत्ते अपनी जेब से न्यूटर और स्प्रे कराएं, ऑपरेट करवाएं कि ताकि वो बच्चे ना दें। पिछले साल रमज़ान में रेबीज़ फ्री पाकिस्तान के साथ दोपहर में खड़े होकर रोज़े में मैंने न्यूट्रिंग स्प्रेइंग करवाई अपने एरिया के सारे कुत्तों की। यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 2 है, वहाँ पर 3 है, इस तरह करके। फिर भी ये हो रहा है, तो भाई करें क्या? हमने लिटरली, हम एक एनजीओ है, लोग मुझ पे हंसते हैं दैट वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस वर्क जो हम करते हैं, जो भी अवेयरनेस मैंने एनिमल्स के बारे में स्प्रेड करने की कोशिश की है। हम बहुत लिमिटेड फंडिंग हमारे पास आती है, हमने सब फंडिंग इस्तेमाल की है टू न्यूटर एंड टू वैक्सीनेट हंड्रेड्स ऑफ डॉग्स। उन सबको मारा गया था। हम जो भी, दिस इज़ अ यूनिवर्सल, ये वर्ल्ड में प्रैक्टिस करते हैं कि पॉइजनिंग और शूटिंग से कुछ फ़ायदा नहीं होता। न्यूटर एंड वैक्सीनेट इज द। तो अगर सबको ये पता है तो फिर क्यों नहीं हो रहा? एग्जैक्टली, ठीक है। जब मुझे फिर भी लगता है आयशा कि अवेयरनेस के बस एक कमेंट लेना चाह रहा हूँ मैं आयशा प्लीज़ आपसे, क्योंकि आप अवेयरनेस से बहुत काम कर रही हैं कोविड के इस माहौल में, और स्टिल जब हम देख रहे हैं कि टीपू भी बता रहे हैं, आप भी बता रही हैं कि चौथा दिन है उन्होंने ऐसे उठाए हैं उनको, दफनाया उनको बिल्कुल एक ग्रुप में। तो आप इस अवेयरनेस के लिए इस वक्त क्या कर रही हैं? क्योंकि स्टिल वी आई थिंक अवेयरनेस की ज़रूरत तो फिर है। Awareness, this is one thing that you have us on your show. I think it's wonderful कि आपने हमको इतना टाइम दिया to talk about this. More people need to come forward. They need to talk about this. हमको बात करनी है, हमको प्लेटफॉर्म दे कि we can talk about this. हम मैसेज को रीच करें। जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, आप गलत फेक न्यूज़ नहीं लगाए। वेरीफाई, क्लैरिफाई विद एनिमल एक्सपर्ट्स कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। चीज़ों को वायरल नहीं करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग देम वायरल। ये आप इनोसेंट एनिमल्स की लाइव्स आप ले रहे हैं बाय मेकिंग स्टूपिड थिंग्स वायरल, वो जो सच भी नहीं है। ठीक, दिस इज रॉन्ग एंड नाउ इट्स टाइम वी ये तमाशा बना है, यू नो। एंड वी लास्ट चीज़, मेरी 3 डिग्रीज है, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं काफ़ी एक्सपीरियंसड हूँ। आई एम नॉट मैड कि मैं एनिमल्स के साथ काम कर रही हूँ। आई एम अ जर्नलिस्ट एंड आई एम अ ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरेपिस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, मैंने सब कुछ को सैक्रिफाइस किया है टू रेज माई वॉइस। आई एम नॉट क्रेजी, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ। इट इज़ रॉन्ग कि हम वी मेक लिविंग बीइंग्स सफ़र for no reason, just because of our own ego. ये ego की बात है and this is about being selfish. और हम मुसलमान नहीं हैं unless we take care of all of all of Allah's creatures. True. Tipu, we have just 30 seconds if you want to add something. सर 22 साल मीडिया में, IBA से MBA किया हुआ, पागल तो मैं भी नहीं हूँ कि ये चीज़ें कर रहा हूँ। हम जाहिर है कि अकल वाले लोग हैं, हम भी एक चीज़ देखते हैं कि उसकी तकलीफ़ ना हो। सिर्फ एक छोटी बात कहूँगा कि आप अगर स्टेरिलाइजेशन करेंगे, ऑपरेशन करवाएंगे, तो इन द लॉन्ग रन पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। मारने से पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल होती, सिर्फ वायलेंस बढ़ता है माशरे में और लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। साल में अगर 12 बच्चे देती है एक बिच,
तो वो नहीं देगी बच्चे, अगर उसका ऑपरेशन हो जाएगा वो खुद अपनी नेचुरल Operation जिंदगी control गुजार हो लेगी और मर जाएगी, आपको नहीं मारना पड़ेगा उसे, मत गुनाह कमाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टीपू, थैंक यू वेरी मच आयशा, आप दोनों साथ Thank you मौजूद very थे much। और इस अहम इशू पर आपने बात की, क्योंकि ज़ाहिर है इट्स बिकॉज ऑफ यू टू कि हमें टॉपिक पर ज़्यादा बात कर पाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप बहुत काम करें और आपके उस वीडियो की वजह से हम सब को कहना चाहिए कि उस वीडियो ने झंझोड़ा हमें कि व्हाट आर वी डूइंग एंड वेयर आर वी हेडिंग टू,